अगर आप लोगों के पास लेबर कार्ड है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो सरकार की तरफ से उसके ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। लेबर कार्ड की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें लेबर कार्ड के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारे बताने वाला हूं। तो आज की जो बेनिफिट है लेबर कार्ड के ऊपर, ये एक एक्सीडेंटल अमाउंट रिकवरी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, अब आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें खर्चा आता है 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये, कोई भी जितना भी खर्चा आ रहा है 10,000 रुपये तक, तो उसको आप सरकार की तरफ से वापस ही क्लेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे करना है, ऑनलाइन फिलअप फॉर्म कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, घर बैठे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बात करें, ये स्कीम प्योरली लेबर कार्ड वालों के लिए है, जो भी लेबर कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी स्कीम है, जिसमें देखिए एक्सीडेंट बेनिफिट अप टू मतलब कि स्टार्ट होता है 1000 रुपीज़ से लेकर 10,000 रुपीज़ तक आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा टू वर्कर्स इन द एज ऑफ ग्रुप 18 से लेकर 60 साल तक। जो कोई भी वर्कर लेबर कार्ड होल्डर है जिसकी उम्र 18 से लेकर 60 साल है, वो इस स्कीम के लिए आराम से क्लेम कर सकता है पैसा। इस स्कीम के बारे में और थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपका कुछ एक्सीडेंट होता है, छोटा मोटा या फिर बड़ा भी हो जाता है, तो आप लोगों को कुछ एक 5,000, 8,000, 10,000 रुपये खर्चा आ गया मान लीजिए हॉस्पिटल का, तो आप लोगों को जो है ना उसके खर्चे के जो भी रिसिप्ट वगैरह, रसीद वगैरह है, सब कुछ संभाल के रख लेना है। डॉक्टर से खासकर आप रसीद बना के ले लेना कि आपका इतना खर्चा आया, जो भी है वो आपको सब कुछ संभाल के रख लेना है। अब जैसे ही आपका एक्सीडेंट होता है, उसके 3 महीने के अंदर ही जो है ना आप लोगों को इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। अब इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का बेनिफिट आप लोगों को दिया जाएगा। और इसकी जो एज लिमिट सेट की है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को 18 साल से लेकर 60 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अब बात करें इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, तो देखो आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह इसमें लगेगा, आपका जो है ना बैंक डिटेल्स लगेंगी, आपका जो है ना लेबर कार्ड जो है वो लगेगा, और साथ में जो भी मेडिकल बिल्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे इसमें लगने वाले हैं। अब बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है, तो गवर्नमेंट की जो लेबर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उससे आप लोगों को अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और यहाँ पर स्क्रीन के भी ऊपर दिख रही होगी, उसके ऊपर आप लोगों को चले जाना है। उस लिंक को आप लोगों को सीधा गूगल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करके जो है ना वहाँ पर उस लिंक को जो है ना पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके जो है ना आप लोगों को उस वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कर्नाटका लेबर वेलफेयर बोर्ड का जो ऑप्शन है राइट साइड में, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे इतने सारे बेनिफिट आपको दिखा रहा है। राइट साइड में देखेंगे एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देख लीजिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखा रहा है इंटरफेस। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें बता रही है। नीचे अप्लाई का ऑप्शन भी दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पर अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले नेम ऑफ द वर्कर आपका नाम डालना है, पोस्टल एड्रेस वहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना। उसके बाद आपका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, यानी कि आप कहाँ पे काम करते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे काम कर रहे हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है उसका एड्रेस, आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कब ज्वाइन की है वो जॉब, डेजिग्नेशन यानी कि आप क्या पोस्ट पे हैं वहाँ पे जॉब में, और आपकी सैलरी कितनी है मंथली। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक्सीडेंट डिटेल्स, नेचर ऑफ डिजीज़ यानी कि आपको जो नेचर ऑफ एक्सीडेंट है वो किस तरीके का है, क्या है, हेड फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर, ये जो भी है वो आप लोगों को वहाँ पे डालना है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बोल के पूछ रहा है, यानी कि आपने कितने दिनों तक ये ट्रीटमेंट लिया हुआ है हॉस्पिटल में, वो डालना है। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, यानी कि आपको कहीं और जगह से पैसे मिले हैं क्या, तो आपको मिले हैं तो आपको डालना है, नहीं मिले हैं तो आपको नो बोल के डाल देना है। उसके बाद टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि आपका कितना खर्चा आया है वहाँ पे आप लोगों को इंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को बैंक डिटेल्स डालना है, नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और आप लोग कितने पैसे क्लेम कर रहे हैं वो। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले फ़ोटो। उसके नीचे देखेंगे तो आपको अटेस्टेड मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को जो है ना आप लोग अटेस्टेड करवा लेना, अटेस्टेड करवा के जो है ना यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके नीचे अगर आप लोग देखेंगे मस्ट अटैच द जीरोक्स कॉपी ऑफ पासबुक, तो आप लोगों को जो है ना पासबुक की जीरोक्स कॉपी लगवानी है, वो भी नेशनलाइज SB बैंक की होनी चाहिए, कोई भी ऐसा वैसा बैंक मत लगाना। तो उसके बाद अटेस्टेड एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है यानी कि आपका जो लेबर कार्ड है वो आपको डालना है। उसके बाद आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट सारी जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
अब सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद नीचे अगर आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सीधा उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो बस आप लोगों को इतना ही करना है। बाद में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर एक बार लेबर ऑफिस में भी चले जाना, वहाँ पर भी थोड़ा सा वेरिफिकेशन वगैरह करवा लेना अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो। आगे का प्रोसेस उतना एक्यूरेटली नहीं पता है मेरे को, इस वजह से आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को जो है ना आप आराम से कर लेना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तो सरकार की तरफ से आप लोगों को 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।